तो हमने ऐड अकाउंट अपना ओपन कर दिया। ये मेरा ऐड अकाउंट है आपके सामने। पहले है फेसबुक एड्स फॉर लीड जनरेशन। लीड्स कैसे जनरेट करी जाती है फेसबुक एड्स के थ्रू। हाय, मेरा नाम है नवीन, मैं डिजिटल नवीन सोल्यूशन से हूँ। काफी सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है। अभी ये एक वॉशिंग पाउडर का इनका ब्रांड लॉन्च हुआ है। इनके लिए अभी मैं अवेयरनेस ऐड चला रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो इनका अवेयरनेस ऐड चल रहा है। तो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। अभी हमारे बहुत सारे एड्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कैंपेन लॉन्च कैसे किए जाते हैं। लीड जनरेशन का कैंपेन जो होता है उसे लॉन्च कैसे करना होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नवीन डिजिटल एजेंसी के अंदर जाते हैं, ऐड अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने ऐड अकाउंट अपना ओपन कर दिया। ये मेरा ऐड अकाउंट है, आपके सामने लाइव है। ठीक है, अभी इसके अंदर फंड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मेरा फंड नहीं जोड़ा हुआ है। तो कैंपेन लीड जनरेशन का क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव का अलग अलग रोल होता है। अवेयरनेस एड अवेयर करने के लिए चलती है। ट्रैफिक एड बिजनेस पे अगर आपका बिजनेस है, वेबसाइट है आपकी, तो वहाँ पे आप ट्रैफिक ले जाना चाहते हो। लैंडिंग पेज है आपके पास, वहाँ पे ट्रैफिक ले जाना चाहते हो। इंस्टा पे आप ट्रैफिक ले जाना चाहते हो, ट्रैफिक एड्स का यूज कर सकते हो। मैसेज वगैरह जनरेट करना चाहते हो इंस्टा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो ट्रैफिक का यूज वहाँ भी कर सकते हो। आप कॉल जनरेट करने के लिए भी कर सकते हो। एंगेजमेंट का यूज़ बेसिकली किया जाता है लाइक्स, फॉलोवर, कमेंट्स के लिए। रील्स वगैरह वायरल करवानी है आपको, तो एंगेजमेंट का आप यूज कर सकते हो। लीड जनरेशन का एड्स, लीड्स का मतलब क्या होता है? लीड्स का मतलब होता है कि आपको अगर ऐड दिखाना है ऐसे लोगों को जो अपनी डिटेल आपको दे, अपना नेम दे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे, अपना डिटेल आपको दे। आप डिटेल लेना चाहते हैं कस्टमर की, तो आप लीड जनरेशन एड्स का यूज कर सकते हैं। लीड जनरेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू भी लीड जनरेट होती है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। कन्वर्जन आप कर सकते हो लीड जनरेशन के थ्रू। आप कॉल्स भी जनरेट करवा सकते हो। आज हम लीड जनरेशन का कैंपेन बनाना सिखाएंगे आपको। आपको लीड जनरेशन के कैंपेन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। कैंपेन के 3 लेवल होते हैं। एड्स के 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। तीनों लेवल की सेटिंग होती है, फिर जाके आपकी एड रन होती है। हम अभी कैंपेन लेवल पे हैं, तो सबसे पहले कैंपेन लेवल का नाम हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। जैसे मैं कैंपेन लेवल का नाम नवीन कर देता हूँ, सिंपल से। ठीक है, मैंने यहाँ पे नवीन कर दिया है कैंपेन लेवल का नाम। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको याद रहे, यार कौन सा वाला कैंपेन है। नवीन फॉर किसी कंपनी के लिए चला रहा हूँ, नवीन लीड्स कर देता हूँ, ऐसा करके याद रहेगा मुझे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है, ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपने चूज कर रखा है लीड जनरेशन। अब यहाँ पे बजट का ऑप्शन आता है, एडवांटेज ऑन। यहाँ पे एक होता है ABO। उसमें होता है ABO का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप कैंपेन लेवल पे भी बजट लगा सकते हो, एड सेट लेवल पे भी बजट डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको इस कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट बनवाने हैं, इस एड सेट को मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, अलग अलग ऑडियंस को टेस्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाओ। अगर आपको इस कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट रखना है, सिर्फ एक ही एड रखना है, ठीक है, तो आप एड सेट लेवल पे बजट को डिसाइड करो। ये मेरी स्ट्रेटजी है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे A/B टेस्टिंग आता है। A/B टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको अलग अलग क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, अलग अलग ऑडियंस टेस्ट करनी है, अलग अलग प्लेसमेंट टेस्ट करने हैं। अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊँ आपको, तो क्या क्या इसके अंदर आता है। क्रिएटिव आप टेस्ट कर सकते हो 7 दिन तक। कितने दिन तक आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो। आप डे को कम भी कर सकते हो, 3 दिन टेस्ट करो आप। ठीक है, ये आपकी अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन भाई अगर नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हो तो इसका आपका कोई काम नहीं है। बजट आपके पास कुछ ज्यादा ही है, तो भाई आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सीधा एडसेट लेवल के ऊपर आते हैं। एडसेट लेवल के ऊपर जैसे ही आप आओगे, तो एडसेट न्यू एडसेट 1 पे आप सीधे चले जाओगे। ठीक है, आपने यहाँ पे एडसेट 1 कर दिया है। ठीक है, आप एडसेट का नाम कुछ भी लिख सकते हो। अभी आपके पास ऑप्शन आना है कन्वर्जन गोल। आपका कन्वर्जन गोल कहाँ है, मतलब जो एड आपके लोग देखेंगे उन्हें कहाँ लेके जाना चाहते हो। तो मैं उनसे फॉर्म भरवाना चाहता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, आप चाहो तो वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म दोनों रख सकते हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ फॉर्म को फिल करें हमारा। ठीक है, तो हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे। ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे, मैंने करी हुई है पहले से। ये अपना पेज आपने देखना सिलेक्ट हुआ है, वही पेज है जिस पे आप ऐड रन कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड पे क्लिक करूंगा मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ लीड नहीं चाहिए, ऐसी लीड चाहिए जो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद मैं ऑप्शन यहाँ पे बीट का ऑप्शन भी आता है, कॉस्ट पर गोल कितना रखना चाहता है। ये डेड है अभी, बस ऑप्शन आता है, इस पे अभी नहीं छेड़ना है आपको। सोमन ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ आएगा नहीं। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ही रखना है आपको, पर ये डेड है। ऑप्शन आएगा तो स्टैंडर्ड ही आपको रखना है। डायनामेटिक क्रिएटिव क्या होता है? अगर आप चाहते हो, अपने कैंपेन लेवल पे हो, एड सेट लेवल पे हम अभी है,
आप चाहते हो एड लेवल पे मल्टीपल आप 10 से ज़्यादा एड्स लगाओ, मतलब 10 से ज़्यादा वीडियोज़ लगाओ और फ़ेसबुक देखे यार कौन-सा वीडियो अच्छा चल रहा है, कौन-सा वीडियो अच्छा काम कर रहा है, फ़ेसबुक उसको स्केल करेगा, बाकी को ऑफ कर देगा। फिर इसको ऑन करोगे तो आप मल्टीपल क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन आ रहा है, एक आता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट के साथ जाओ, 800 रुपये अपना डेली बजट, जिसका आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिखो, आपका कम है तो आप कम करो, 200 रुपये भी आप रख सकते हो, ठीक है? डेली बजट के साथ जाओगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट डेट, एंड डेट। अगर आप चाहते हो कि भाई आज 23 है, 23 से ऐड रन होना स्टार्ट हो 4 बजे से, और आपकी ऐड कब तक चले वो डिसाइड करना चाहते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसको एंड डेट भी सेट कर सकते हो, सेट एंड डेट, यहाँ पे आप डाल सकते हो सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इसके साथ नहीं जाना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है? आप चाहो तो अगर आप 23 को चाहते हो रात 12 बजे से कैंपेन ऑन हो तो आप रात 12 बजे का टाइम डाल दो। उससे क्या होता है कि 12 बजे अगर कैंपेन ऑन होता है तो पूरे अगले दिन 12 बजे तक वो पूरा आपका बजट सर्कुलेट करने का फेसबुक को टाइम मिलता है। अगर अभी ऑन कर दोगे कैंपेन, अभी आपने ऐड बनाया, 2 घंटे बाद कैंपेन ऑन हुआ, तो फेसबुक के पास फेसबुक 6 से 12 बजे तक आपका पैसा जला देगा। हो सकता है आप सही ऑडियंस तक ना भी पहुंचो, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो मोर सेटिंग पे जाओगे आप, यहाँ पे बिडिंग शेड्यूलिंग आता है, बजट शेड्यूलिंग आता है, आप चाहते हो बजट को शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी डैड है, ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लोकेशन का, आपको जहाँ भी ऐड दिखाना है वहाँ के आप लोकेशन वगैरह कर सकते हो। यहाँ एडिट करने का पूरा ऑप्शन आता है। आप चाहते हो भाई आपकी ऐड सिर्फ दिल्ली में दिखे तो दिल्ली सेलेक्ट कर दो भाई, सिंपल सा दिल्ली कर दो, सॉरी माफी चाहता हूँ, दिल्ली की स्पेलिंग गलत होगी। आप दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, दिल्ली इंडिया कर दिया मैंने, सिंपल सा, ठीक है? आपको जहाँ भी ऐड दिखानी है वहाँ करो। दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली शहर पे आते जाते रहते हैं उनको भी ऐड दिखेगी, जो दिल्ली शहर को लाइक करते हैं उनको भी ऐड दिखेगी, ठीक है? अगर आप चाहते हो इसको ऑफ करना तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। मिनिमम एज आप रख सकते हो भाई, आपको प्रोडक्ट को आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि भाई आपका जो प्रोडक्ट ऐसा है जो 20 से ऊपर वालों के लिए है तो 20 कर लो। लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो यार, किन लैंग्वेज वालों को ऐड दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ जो हिंदी बोल लेते हैं और जो थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेते हैं उन्हीं को ऐड दिखाना है। तो आप हिंदी इंग्लिश चूज कर दो, इंडिया के अंदर यूएस वाली इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है? अब आपके पास ऑप्शन आता है सजेस्ट ए एंड ऑडियंस, तो आप चाहो तो यहाँ से ऑडियंस वगैरह बना सकते हो। अब यहाँ पे आप एज सेलेक्ट करो, 20 आपने मिनिमम रखा था, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है 20 से 50 साल के लिए है तो मैं यहाँ 20 से 50 कर देता हूँ। डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे गेम चेंज कर सकता है, अब ये चीज़ें काम करती है नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आपको डालनी है। डिटेल टारगेटिंग में अपना फेसबुक एड्स का कोर्स बेचना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ऐसे लोगों को देखूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को मैं ऐड दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और लेता हूँ, ज़्यादा टारगेटिंग नहीं करूंगा, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाऊंगा। और यहाँ पे ऐसे लोगों को लाऊंगा जिनका जो इंटेंट है, परचेज परचेज बिहेवियर जिनका अच्छा है, जो परचेज करते हैं, इंगेज शॉपर, ऐसे लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं करूँगा, टारगेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं टारगेट कर रहा हूँ डेमोग्राफिक के बेस पे, एजुकेशन पे बेस पे, जिन्होंने एमबीए करा करा हुआ है। तो मैं एमबीए वालों को टारगेट करूँगा, मास्टर डिग्री वालों को भी कर देता हूँ, चलो मास्टर डिग्री वालों को, ठीक है? तो मैं ज़्यादा टारगेटिंग नहीं करूँगा, ये टारगेटिंग हो गई है। आप इसको ऑडियंस को सेव कर सकते हो, अगर इन फ्यूचर दूसरा ऐड चलाओगे तो वहाँ से आपको ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेव ऑडियंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, प्लेसमेंट का मतलब है फेसबुक, इंस्टा 2 मेटा के प्लेटफ़ॉर्म है, व्हाट्सएप भी है, आप कहाँ-कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, आप डिसाइड कर सकते हो। फेसबुक के अंदर फेसबुक रील भी आती है, फीड भी आता है, मार्केट प्लेस भी आता है, तो आपको जहाँ भी ऐड दिखानी है आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको एडिट पे जाओगे, अगर बोलोगे आपकी माय बिज़नेस कैन ओनली एडवर्टाइज़मेंट स्पेसिफिक प्लेसमेंट आप दिखाना चाहते हो, मार्केट प्लेस पे ऐड नहीं दिखाना, बंद कर दो। जहाँ-जहाँ आपको ऐड दिखाना है वहाँ ऐड दिखाओ, ठीक है? आप ये चीज़ें आपके हाथ पे है, कंट्रोल कर सकते हो आप चीज़ें। प्लेटफ़ॉर्म में देखो यार, फेसबुक है तो फेसबुक पे दिखाना है ऐड आपको, इंस्टा पे भी दिखाना है। मैं चाहता हूँ ऑडियंस नेटवर्क पे मेरा ऐड ना दिखे, इसको ऑफ कर दो, ठीक है? ये दोनों ऑफ कर दो और फेसबुक, इंस्टा पे आपका ऐड दिखेगा। अब सीधा हम ऐड लेवल के ऊपर आ गए, तीसरा लेवल और लास्ट लेवल हमारा है, तो हम ऐड लेवल का नाम लिख लेते हैं न्यू ऐड नवीन करके, ठीक है? ताकि आपको याद रहे, ठीक है? अब मैंने फॉर्म पहले से फिल बनाया हुआ है तो फॉर्म बनाना बहुत ईजी है। क्रिएट फॉर्म पे जाओगे, एआई के हिसाब से अभी के टाइम पे फॉर्म बन रहा है, अगर आपका अलग अलग नया ऐड अकाउंट है तो वहाँ पे ये हो सकता है अपडेट मिल जाए आपको कि हाँ एक क्लिक में आप फॉर्म बना सकते हो, आपको मेहनत नहीं करनी है, एआई बना के दे देगा। लेकिन फिर भी फॉर्म बनाना है तो क्रिएट फॉर्म पे जाना है, जो जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं लोगों से, जो जो डिटेल चाहते हो वो चीज़ के हिसाब से फॉर्म बना दो, अपनी डिटेल वगैरह सारा वहाँ पे आप फ़िल कर दो, चाहे प्राइवेसी पॉलिसी हो, वेबसाइट हो, इंस्टा हो, सब कुछ वहाँ लगा लो, ठीक है? सिंपल सा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सीआरएम का। आप चाहो तो जो लीड आपको जनरेट हो, वो सीधा आपके गूगल शीट में मेंशन हो जाए, तो इसको सेटअप कर सकते हो आप यहाँ से।
अगर नहीं चाहते हो तो आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब आप चाहते हो यहाँ पे ऐड किस पे लगाना चाहते हो, तो हम वीडियो ऐड की तरफ जाते हैं। इमेज ऐड पे थोड़ा सा कन्वर्जन आपको कम आ सकता है, तो हम जाते हैं सीधा वीडियो ऐड पे, ठीक है। तो चलो, मैं सोच रहा हूँ इस पोस्टर पे ही ऐड लगाऊं, क्योंकि मैं फेसबुक ऐड की सर्विसेज बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखो, अनलॉक यूर मार्केटिंग। तो यहाँ से अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखूं, तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। चैट जीपीटी का यूज कर लो। चैट जीपीटी पे जाओ, और चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ, वो चीज़ यहाँ पे डालो। बहुत आसान तरीके में आपको सिखाता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, उसका प्राइमरी टेक्स्ट आपको बना के दे देगा चैट जीपीटी अभी तुरंत। किस तरीके से बनेगा ये ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐड चलानी है, किस पे ऐड चलाना चाहते हो। सपोज मुझे इसी के अकॉर्डिंग मेरा काम है फेसबुक ऐड सर्विस के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ, इस क्रिएटिव क्रिएटिव के बेस पे ये दे देगा आपको। प्राइमरी की स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दी मैंने। इसने प्राइमरी टैक्स मुझे दे दिया। तो इसको कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं यहाँ पे हेडलाइन भी लेता हूँ। थोड़ा सा अपना बजट यहाँ पे मेरा ज़्यादा है। 499 में काम करके नहीं दे रहा हूँ, अभी 999 में दे रहा हूँ एड सेटअप, ठीक है। तो मैं 999 करूँगा। ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है थोड़ा सा। और ये सब कुछ अपना बराबर हो गया है। उसके बाद आप फॉर्म भरवाना चाहते हो लोगों से, तो अप्लाई नाउ का बटन लगा दो। अगर आप व्हाट्सएप पे लोगों को लाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का भी आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। फाइनली ऐड रेडी हो गई है। अब आप इसे पब्लिश कर दो। ये आपका एड्स बन गया है, लीड जनरेशन वाला एड्स आपका बन गया है। आपके सामने पब्लिश हो जाएगा अभी तुरंत, ठीक है। अभी इसमें फंड नहीं है, फंड जोड़ूंगा तो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लीड जनरेशन वाली ऐड बनानी है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टा ऐड रन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं अभी तक बहुत सारे लोगों के एड्स चला चुका हूँ, तो आपकी एड्स भी चलवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक यू।